अत्ता हवे जीतं सेयो या चायं इतरा पजा अत्तदंतस्स पोसस्स निच्चं संयज्ञत्त चरिनु। अन्य लोगों को जुआ, धन, हरण, युद्ध या बल से जीतने की तुलना में अपने आप को जीतना श्रेयस्कर है। जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया है, जो अपने आप को हमेशा संयत में रखता है, बस वो ही सर्वश्रेष्ठ। धम्मपद की ये गाथा है, इससे जुड़ी एक कहानी भी मिलती है। बौद्ध दर्शन में अनेक ऐसी कथाएं हैं जो अपने नैतिक संदेशों के कारण कालजयी बन गई है। ये जो कहानी आज की बात में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है उस समय की जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अनर्थ पृच्छक। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह अनर्थ यानी बुराई, नुकसान या फिर नुकसान देने वाली चीजों के बारे में जानना चाहता था। वो बुद्ध के पास आया और विनम्रता से प्रणाम कर बोला, भंते भगवान, क्या आप सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं, यानी जिसे अर्थ कहा जाए, या फिर आप बुरी चीजों के बारे में भी, यानी कि अनर्थ के बारे में भी आप जानते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य का अहित किन नियमों से होता है? तो तथागत बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं सिर्फ लाभदायक चीजों को नहीं बल्कि हानिकारक चीजें भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि मनुष्य को क्या लाभ पहुंचाता है और क्या उसे नुकसान देता है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। तो अनर्थ पृच्छक ने कहा, भंते, मेरी इच्छा है कि आप मुझे अनर्थ यानी कि बुरे कामों के बारे में बताएं। अब ये अनर्थ पृच्छक की जिज्ञासा थी, तो तथागत बुद्ध ने उसे समझाया कि देखो, इन 6 कामों से हमेशा नुकसान होता है। पहला काम वे कहते हैं कि सूरज निकालने के बाद सोते रहना, सूरज उग जाने के बाद, सूरज निकलने के बाद भी सोते रहना, ये नुकसानदेह है। दूसरी बात वे कहते हैं कि हर समय आलसी रहना और कुछ ना करना, ये भी नुकसानदेह है। दूसरों को दुख देने वाला क्रूर व्यवहार करना, ये भी नुकसानदेह है। शराब पीना जिससे नशा हो और गलतियां हो जाए, ये काम भी नुकसानदेह है। रात में अकेले घूमना या फिर अकेले ही लंबी यात्रा पर चले जाना, ये भी नुकसानदेह है। दूसरे स्त्रियों की इच्छा करना, ये भी नुकसानदेह है। अनर्थ पृच्छक ने यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ, बोला, साधु साधु साधु, जिसे अनुमोदन कहना कहा जाए या फिर बहुत अच्छा। उन्होंने कहा, भंते, आप सच में लोगों का भला और बुरा दोनों जानते हैं। तब तथागत बुद्ध ने उससे कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। इस संसार में मेरे जैसा अर्थ और अनर्थ दोनों को जानने वाला और कोई नहीं। बुद्ध ने यह भी कहा कि दूसरों को जीतना, जैसे कि जुए में, लड़ाई में या छल में, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अपने आप को जीतना है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है, वो ही सच्चा विजेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाने की होती है। अपने क्रोध, आलस्य, लालच और बुरी आदतों पर काबू पाना ही सच्चा विजयी बनना होता है। आज का ये जो मनुष्य है, ये बाहर की दुनिया में जीतने के लिए इतना व्यस्त है कि वो अपने भीतर झांकना भूल गया है।
बाहरी दुनिया में वर्चस्व की दौड़ में ये लगा हुआ है, तब तथागत बुद्ध द्वारा कही गई ये कथा हमें खुद पर विजय पाने की ओर लौटने की प्रेरणा देती है कि स्वयं पर विजय पा लो। ये कथा आज के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में देखा जाए तो ये अत्यंत उपयोगी और विचारणीय कथा है। जेतवन में अनर्थ पृच्छक ने तथागत बुद्ध का ये जो इन दोनों का जो संवाद हुआ, इसे हम केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं कह सकते, बल्कि ये जीवन का सत्य है कि सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अन्य लोगों को बल, छल या धन से हराना यह सच्ची जीत नहीं है। सबसे श्रेष्ठ विजय वो है जो व्यक्ति स्वयं पर पाता है, अपने क्रोध, वासना, आलस्य, मोह और अहंकार पर काबू पाकर। क्रोध, लोभ, आलस्य, अहंकार, इनके जैसे शत्रु हमारे अंदर छिपे होते हैं, जिन्हें हराना ही वास्तविक विजय है। ये विचार आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ये बाहरी उपलब्धियां तभी टिकाऊ और सार्थक होती है जब वे स्वनियंत्रण और सदाचार के आधार पर हो। तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए ये 6 अनर्थ, देर तक सोना, आलस्य, क्रूरता, अत्यधिक मद्यपान, अकेले रात्रि भ्रमण, अकेले ही घूमना, ये आज भी अनेक व्यक्तियों के पतन का कारण है। आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र भी इन बातों की पुष्टि करते हैं कि ये आदतें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हानि का कारण बनती है। ये बताता है कि तथागत बुद्ध के समय की ये जो सीख है, ये आज भी ज्यों की त्यों लागू होती है। ये शिक्षा आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, जो अक्सर स्वतंत्रता के नाम पर स्वनियंत्रण की उपेक्षा करते हैं और स्वच्छंद हो जाते हैं। बुद्ध का ये कथन है कि मैं अर्थ और अनर्थ दोनों को जानता हूं। ये दर्शाता है कि केवल अच्छाई का प्रचार नहीं, बल्कि बुराई की पहचान और उससे बचाव भी उतना ही आवश्यक है। तथागत बुद्ध का ये जो दृष्टिकोण है, ये हर क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा कि विवेकहीन विकास बिना नैतिकता के सफलता और बिना चेतना के प्रगति समाज को खोखला बना देती है। तथागत बुद्ध की ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में विवेक, अनुशासन और संयम कितना आवश्यक है। यदि आज के युवा इन मूल्यों को अपनाएं, और केवल युवा ही नहीं, हर कोई व्यक्ति, तो न केवल उनका जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम जिस समाज का हिस्सा है उस समाज में भी संतुलन और शांति बनी रहेगी। बुद्ध की ये कथा और गाथा दोनों हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं है। किसी को हराया जा सकता है, लेकिन दूसरों को हराने में सबसे बड़ी जीत नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने में सबसे बड़ी जीत है। एक ऐसा समाज जो इस विचार को अपनाता है, वो न केवल अपनी प्रगति करता है, बल्कि भीतर से सशक्त और शांतिपूर्ण भी बन जाता है, परिवर्तन की ओर, प्रगति की ओर निकल पड़ता है। आज के युग में यही बुद्ध की शिक्षा सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, जिसे अपनाकर हम एक संतुलित और सम्यक दृष्टिकोण से जीवन जीने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। आज की बात में यहां रुकते हैं।